देश में, भारत में आज़ादी तो थी पर नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। इस देश में स्वतंत्र मीडिया तो थी पर उस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। 38वां 39वां संविधान संशोधन कर हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गला घोंटने का काम किया गया। हमारे देश की गरीब और असहाय जनता के साथ परिवार नियोजन के नाम पर अमानवीय तरीके से शोषण किया गया। और यह सब तब हुआ जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने किचन कैबिनेट के एक छोटे से फरमान के आगे मजबूर होकर इस देश में आपातकाल घोषित कर दिया और कहा कि देश में आंतरिक अशांति है। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, देश में आंतरिक अशांति है यह सिर्फ एक बहाना था, बल्कि कुछ लोगों को अपनी सत्ता को बचाना था। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ, टूटा नहीं, बल्कि और अधिक मजबूती और अधिक परिपक्वता के साथ पूरे विश्व के समक्ष खड़ा हुआ। और हमारे लोकतंत्र ने दुनिया में लोकतंत्र की आवाज को उठाया। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं, इंडिया इज द नॉट द फर्स्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम जननी हैं लोकतंत्र के। इसीलिए जब दिल्ली के रामलीला मैदान से जब जनता ने हुंकार भरी कि सदियों की बुझी हुई ठंडी राख सुगमगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, तो समय की रक्त का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसके बाद हमारे देश की जनता ने ये दिखा दिया। हालांकि अब वो सफल नहीं हुए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। पहली सीख कि लोकतंत्र केवल नेताओं से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है जनता की सजगता से, जनता की परिपक्वता से। लोकतंत्र कि मैं ये जानना चाहिए कि एक वोट की कीमत एक नोट से कई गुना ज्यादा होती है। लोकतंत्र से हमें ये आपातकाल से हमें ये सीख मिलती है कि लोकतंत्र हमारे लिए केवल एक शासन की प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र हमारे लिए हमारा धर्म है। और इसके लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अपने धर्म की रक्षा करे। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए दहाड़ कर ये कह पाए कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, बनेगी, बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम अंकित सिंह गुजर है और मैं 3 वर्ष का राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। ये एक यूथ पार्लियामेंट की एक प्रतियोगिता है जिसमें 3 स्तर पर प्रतियोगिता रखी जाती है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और जो नेशनल जो राष्ट्रीय स्तरीय पर जो प्रतियोगिता होती है। जैसा पूरा सर कट रहा है जो वीडियो बना रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे सांसद मेरे पीछे निकलने के लिए जगह नहीं है, हमें अपना विचार साझा करने का मौका मिलता है। इस वर्ष ये नया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी से हमको मिलने का मौका मिलेगा अगर हमें वहाँ पर चयनित आज जो विषय था हमारा वो था आपातकाल के लिए 50 वर्ष पूरे हो गए, उससे हमारे लोकतंत्र ने क्या सीखा और आगामी हमारा। And now let us come to the first one, and I think this boy is from our college, and from Ankit Singh. And followed by the states. And